चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास एक टॉपिक आ गया, दैट इज़ डाटा हैंडलिंग। अभी हम डाटा हैंडलिंग की बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास एक कुछ कंटेंट होगा जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पढ़नी है, उसके आंसर्स देने होते हैं, ठीक है। तो लाइक ये इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर कुछ गिवन है, हैंस कितने हैं, शीप कितने हैं, काव कितने हैं, डक कितने हैं, तो उससे रिलेटेड आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो हालांकि ये बड़ी बड़ी कंपनीज में जो हम परफॉर्मेंस देते हैं वहाँ पर काम आता है, बट लेकिन आपके लिए ये अभी से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज डाटा। तो चलिए यहाँ पर डाटा की बात करते हैं। तो डाटा क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन जिसको हम कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा। तो डाटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। वी कैन एक्सप्रेस द डाटा इन वर्ड्स, सिंबल्स, थॉट्स, ग्राफ्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग टेलीमार्क। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग टेलीमार्क्स। तो टेलीमार्क्स की अभी बात करी जाएगी तो यहाँ पर हमसे क्या बोला जाएगा? देखिए आपके पास साक्षी को रेड कलर पसंद है, अनिल को ब्लू, और रेड किसको पसंद है? रिया को। तो हम इसमें मार्क्स बना लेते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक बार्स की तरह, ठीक है। अगर 1 होगा तो हम सिंगल बार बनाते हैं, 2 पर, 3 पर 3, 4 पर 4। जो चेंज होता है वो किस पर होगा? 5 पर। तो हम क्या करेंगे? स्लैश लगा देंगे 5 वाले नंबर पर, फिर देन 6 ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये टेली मार्क्स हैं, तो इसकी टेबल बनती है हमारे पास, जस्ट लाइक जो भी कलर है वो टेली मार्क्स, एंड देन उसको बोलते हैं टोटल और फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर इसी टाइप से सारे क्वेश्चंस हैं, तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज टाइम 15.1। यहाँ पे देखेंगे अशोक, दिनेश, तो अशोक, दिनेश, पिंकी एंड वीनू contested in a class election and obtained 162257 votes। तो अशोक को कितने वोट्स मिले? 16। तो उसके टेली मार्क्स से बनाएंगे अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो फ्रीक्वेंसी हो गई 60। दिनेश का देखेंगे तो 22, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये कितना? 5 4 20 and 2 is 1 and 2, this is 22। नेक्स्ट वी आर हैविंग पिंकी। पिंकी को कितने वोट्स मिले? 5। तो 1 2 3 4 5। आप कैसे भी कट लगा सकते हैं, इधर भी दोनों ही सही रहते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने अलग अलग बनाए हैं। नेक्स्ट इज 7। वीनू को 7 मिले था, 1 2 3 4 5 6 7। तो हो जाएगा 7 एंड दिस इज 5। चलिए, तो उसके बाद यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में ये मार्क्स से बने हैं, आपको इसका क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और यहाँ पर कुछ आंसर्स भी हैं। ओके, तो यहाँ पर ही बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास 4। 4 मार्क्स कितने हैं? 1 2। तो हो गया टेली मार्क्स 1 2, फ्रीक्वेंसी हो गई हमारे पास 2। देन 6 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो हो गया 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारे पास 5। चलिए उसके बाद आता है आपका 7। 1 2 3 4 5। तो हो जाएगा 7 1 2 3 4 5, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज 8। 1 2 3 4। तो यहाँ पर 8 पर आ गया 4, 1 2 3 4। तो ये हो गया 4। नेक्स्ट वी आर एन 5। तो 1 2 3, 1 2 3, दिस इज 3। चलिए नेक्स्ट इज 1, दिस इज 1 2। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 1 1 2, दिस इज 2। देन उसके बाद आता है 9। 1 2 3। तो 9 हो गया हमारे पास 3, 1 2 3 एंड दिस इज 3। देन उसके बाद हमारे पास है 2। चलिए 2 मार्क्स कितने लोग हैं? 1 2 3। तो ये हो गया 3, 1 2 3। देन उसके बाद बचा है 3, 1 2, बस 2 पर्सन के हैं, 1 2। आ गया 2
एंड देन उसके बाद 0 सिर्फ एक ही स्टूडेंट का है, तो यहाँ पर लिख लिया 0 1 1। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है यहाँ पर। अब उसके बाद हमसे बोला गया है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, उनके आंसर्स भी दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चंस लेते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन 9 मार्क्स। तो वापस चलते हैं, 9 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? 3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दैट इज 3। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स देखते हैं कितने बच्चों के आए हैं, ये भी 3 आए हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 3। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मोर देन 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स से ज़्यादा किसके आए हैं? ओके, तो 6 मार्क्स से ज़्यादा बच्चों के लिए हम यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। 7 आए हैं, 5 8 आए हैं 4 स्टूडेंट्स के, देन 9 आए हैं 3 स्टूडेंट्स के बस, क्योंकि 5 + 4 9 + 3 इज 12। देन यहाँ पर आता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 2 मार्क्स। तो 2 से ज़्यादा, 2 से कम कितने बच्चों के हैं? एक तो ये 1 2 एंड दिस इज 3। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन टेस्ट इन ऑड। टेस्ट में देखेंगे तो कितने बच्चे गए हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने बच्चे थे हमारे पास? दैट इज 30 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 30। क्लियर? तो इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास पिक्टोग्राफ। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन पिक्चर्स की फॉर्म में या सिंबल्स की फॉर्म में उसको शो करते हो, दैट इज आर पिक्टोग्राफ। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज आ गई है एंड यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। वेट, देखते हैं कुछ है क्या। ओके, तो हमें दोनों क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर दे रखा है एक्सरसाइज टाइम 15.2। तो यहाँ पे बोले गए थे फॉलोइंग वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन अ शॉप जस्ट लाइक कॉलीफ्लावर 20 है। तो यहाँ पे बोला गया ड्रॉ वन पिक्चर टू रिप्रेजेंट 10 वेजिटेबल्स। तो उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ट्राइंगल बना देता हूँ। ठीक है, तो ट्राइंगल्स हो जाएंगे हमारे पिक्चर्स। 2 ट्राइंगल्स है, मतलब 2 कॉलीफ्लावर है, ब्रिंजल के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना देते हैं। देन पोटैटोज के लिए 3 बना देते हैं, 1 2 3। एंड अनियंस में कितने हमारे पास? 5 एंड टोमेटोज में कितने हैं? 4। तो यहाँ पर आ जाएगा अनियंस में 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, टोमेटोज में आता है यहाँ पे 1 2 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, चले अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। पिक्टोग्राफ गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ एनिमल्स इन अ ज़ू, वन पिक्चर रिप्रेजेंट 1 एनिमल। तो ये तो सिंपल है। यहाँ पे लायंस देखेंगे तो 6 लायंस हो गए, एलिफेंट हो गए 4, ज़ेब्रा हो गया हमारे पास 5, क्रोकोडाइल हो गए 3 एंड 3 6 7 8 एंड बियर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 बियर्स हो गए। ठीक है, अगर आप इन लोगों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10 18 19 20 23 29। चले उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रीड द फोटोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आता है हाउ मेनी एलिफेंट्स आर देयर इन अ ज़ू। तो देखिए हमने अभी काउंट करे थे, तो ये कितने आगे थे हमारे पास, दैट इज 4। नेक्स्ट इज हाउ मेनी क्रोकोडाइल्स आर देयर इन द ज़ू। क्रोकोडाइल्स देखेंगे तो हमारे पास कितने हो गए? 8। देन विच एनिमल आर मैक्सिमम इन द ज़ू। मैक्सिमम नंबर किसका था हमारे पास? दैट इज क्रोकोडाइल्स का। तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे क्रोकोडाइल। ठीक है, देन आता है हमारे पास विच एनिमल आर मिनिमम इन नंबर। सबसे कम है हमारे पास एलिफेंट, तो यहां पर लिख देंगे हम एलिफेंट्स। ओके, देन हमारे पास आता है यहाँ पर हाउ मेनी टोटल एनिमल्स आर देयर इन द ज़ू। टोटल एनिमल्स कितने हमारे पास? तो काउंट करे थे हमने अभी, दैट इज 29। तो हमारे पास हो गए 29 एनिमल्स। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। अब तक के ऑल द बेस्ट।